कब्रिस्तान में उसने एक इच्छा मांगी कि काश वह अपनी मर चुकी माँ से दोबारा मिल सके। तभी अचानक उसके साथ एक अजीब घटना हुई और वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसके हाथ बेहद छोटे और नाजुक हो चुके थे। बाहर निकलते निकलते उसका शरीर पूरी तरह एक किशोर जैसा हो गया। उसे साइकिल चलाना भी पहले से काफी आसान लग रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर दौड़ रही पुरानी कारों पर पड़ी, जिनके मॉडल दशकों पहले बंद हो चुके थे। शीशे में खुद को देखकर उसे यकीन हो गया कि वह 15 साल की उम्र में वापस आ चुका है। उसे तुरंत अपनी माँ की याद आई। घबराते हुए वह घर पहुंचा, जहाँ एक जाना पहचाना लेकिन बदला हुआ चेहरा सामने आया। याद आते ही उसने पहचान लिया कि वह उसके पिता हैं। तभी उसकी नजर किचन में खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह उसकी माँ थी, जिसे उसने करीब 40 साल से नहीं देखा था। वह अपनी भावनाएं रोकते हुए बस उसे देखता रहा। माँ ने सोचा कि वह थका हुआ है और उसे आराम करने भेज दिया। अपने कमरे में पहुंचकर पुरानी यादें उसके सामने आने लगी। दीवारों पर उसकी पसंदीदा फिल्मों के पोस्टर, खिलौने और म्यूजिक रिकॉर्ड देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे लगा कि शायद यह सब एक सपना है और सोने के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रात को उठने पर भी उसके माता पिता और छोटी बहन उसके सामने थे। अगली सुबह भी वह उसी किशोर रूप में था। शरीर 15 साल का था, लेकिन दिमाग में 50 साल की जिंदगी की यादें थी। वह बहन के साथ स्कूल गया। वहाँ उसे अपने पुराने दोस्त और वह लड़की भी मिली, जिसे वह कभी पसंद करता था। लेकिन इस बार उसका मकसद लड़की के पीछे भागना नहीं था। वह सिर्फ यह समझना चाहता था कि वह अतीत में क्यों लौटा है। दोस्त के घर उसे एक साइंस फिक्शन किताब मिली, जिसमें लिखा था कि इंसान अतीत में लौटकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। तभी उसे एक बात याद आई। इसी साल उसके पिता अचानक घर छोड़ने वाले थे। उसे वजह कभी पता नहीं चली थी। उसने पिता पर नजर रखनी शुरू की। उसे पता चला कि पिता अक्सर रात में बाथरूम में काफी देर तक रहते थे और घर का माहौल भी पहले जैसा खुशहाल नहीं था। एक दिन दादी के घर उसे पिता का पुराना फोटो एल्बम मिला। एक तस्वीर में उसके पिता, माँ और एक अनजान आदमी साथ थे। दादी ने बताया कि वह आदमी पिता का बचपन का दोस्त था और असल में उसकी माँ का मंगेतर था। युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गई थी और मरने से पहले उसने अपने दोस्त से उसकी मंगेतर का ख्याल रखने को कहा था। इसी वजह से उसके माता पिता की शादी हुई थी। यानी उसके माता पिता की शादी प्यार से नहीं हुई थी। अब उसे पिता के घर छोड़ने की वजह समझ आने लगी, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। उसने पिता की दराज तक खंगाली, मगर कुछ नहीं मिला। कुछ समय बाद एक अनजान महिला का फोन आया। पिता ने माँ से कहा कि यह काम से जुड़ा हुआ मामला है। शक होने पर उसने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने की जिद की। पिता उसे अपने साथ ले गए और दोनों सच में बाहर मछली पकड़ने पहुंचे। बातों बातों में उसे पता चला कि पिता को अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सिर्फ परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद पिता कई सालों से अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। फिर भी उसे बेवफाई का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ स्कूल में उसका मन नहीं लगता था। वह क्लास में पढ़ने के बजाय उसी लड़की की तस्वीरें बनाता रहता था। एक दिन टीचर ने उसे पकड़ लिया और डांट दिया। उसने भी पलटकर जवाब दे दिया, जिसके बाद उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। यह बात पूरे स्कूल में फैल गई, लेकिन उस लड़की को उसकी बनाई तस्वीरें पसंद आईं और दोनों करीब आने लगे। पहले का शर्मीला लड़का अब काफी कॉन्फिडेंट था। लड़की भी उसके इस अंदाज से प्रभावित हो गई। एक दिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे रोक दिया। उसके अंदर 50 साल के आदमी की सोच थी। उसे समझ आ गया कि पुरानी जिंदगी में छूटे हुए लोग हमेशा अधूरी चाहत नहीं होते। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आने लगी। उसने किसी तरह अपनी पत्नी के मायके का फोन नंबर ढूंढा और फोन किया। दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची ने फोन उठाया। उसकी पत्नी उस समय करीब 10 साल की थी। उसने उसे बताया कि भविष्य में दोनों की शादी होगी और उनकी 2 बेटियां होंगी, लेकिन बच्ची ने उसे पागल समझकर फोन काट दिया। अब वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। वह उसी कब्रिस्तान पहुंचा जहां से यह सब शुरू हुआ था। आंखें बंद करके उसने बार बार वापस जाने की इच्छा मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे उस साइंस फिक्शन किताब की बात याद आई। अतीत में लौटना शायद किसी की किस्मत बदलने के लिए होता है। उसे एहसास हुआ कि शायद वह अपनी माँ को बचाने के लिए वापस आया है। उसे याद था कि पिता के घर छोड़ने के बाद माँ बुरी तरह टूट गई थी और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। इसलिए उसने माँ को समझाने की कोशिश की कि परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को मत खो, थोड़ा घूमो फिरो और खुश रहो। लेकिन फिर उसे लगा कि माँ को समझाने से बेहतर है कि पिता को घर छोड़ने से रोका जाए। एक दिन उसने पिता को चुपके से घर से निकल